हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द फ्रेज एंड द क्लॉज विच इज़ फ्रॉम प्राची पब्लिकेशन क्लास 8। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ्रेज किसे कहते हैं। सो लेट्स रीड। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द फील्ड। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द फील्ड मेक सम सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। इट इज़ नॉट a sentence. It has neither a subject nor a predicate, so it cannot stand alone. Such a group of words is called phrase. Phrase combine words into sentences. A group of words without a verb, subject, object or predicate is called a phrase. तो सबसे पहले देखें यहाँ पे क्या लिखा है कि the children were playing in the field. तो जो ये red part में है in the field, in the field is the group of words. इन द फील्ड क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये जो है हमारा फ्रेज है। क्यों है? द ग्रुप ऑफ वर्ड इन द फील्ड मेक सम सेंस। इन द फील्ड जो है मीन्स मैदान में या खेत में, ये कुछ सेंस बना रहा है बट नॉट अ कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा है। इट इज नॉट अ सेंटेंस, इट हैज निदर अ सब्जेक्ट नॉर अ प्रेडिकेट, सो इट कैन नॉट स्टैंड अलोन। सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। फ्रेज कंबाइन वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस। तो बेसिकली फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है, एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें ना ही सब्जेक्ट होता है ना प्रेडिकेट होता है और वो कोई कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है। वो क्या बनाता है? वो सम सेंस बनाता है, ठीक है, कंप्लीट सेंस नहीं बनाता है और उसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता है, प्रेडिकेट भी नहीं होता है और उसी को हम फ्रेज बोलते हैं जो वर्ड्स का कुछ समूह होता है, कुछ ग्रुप्स होता है। तो यहाँ पे एक फ्रेज की डेफिनेशन दी हुई है सिंपली अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट इज कॉल्ड फ्रेज। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें ना सब्जेक्ट हो, ना ऑब्जेक्ट हो, ना ही प्रेडिकेट हो, वो फ्रेज कहलाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, उसे देख लेते हैं। The underlined group of words are the following sentences are phrases. अब ये जो underline जो highlighted words हैं red part में, ये जो हैं हमारे phrases है। Like this is a chair made up of wood. तो ये जो made up of है, ये जो underline red part है, ये क्या है? phrase है, क्योंकि ये some sense बना रहा है। made up of means कुछ का बना हुआ। The X was lying on the corner, in the corner, तो ये in the corner क्या है? ये phrase है। The book is kept on the table फ्रेज है। सो दीज फ्रेजेस डू नॉट हैव वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन देम। अब इसमें क्या है? ना ही सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट इज कॉल्ड फ्रेज। अब एक्सरसाइज हम इसकी देख लेते हैं जल्दी से। एनसर्कल द फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। तो यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें जो फ्रेज है उसको हमें एनसर्कल करना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। The sun sets in the west. Sun sets in the west. अब इसमें फ्रेज क्या होगा? ये जो हमारा in the west है ये होगा फ्रेज। कैसे फ्रेज होगा? सनसेट्स भी तो फ्रेज हो सकता है, ये इसलिए नहीं होगा। जैसे आप बोलो कि अगर सनसेट्स भी है, ये भी कुछ सेंस बना रहा है, ये भी तो फ्रेज हो सकता है, लेकिन ये फ्रेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो सेट्स है ये हमारा वर्ब हो जाएगा और हमारे फ्रेज में ना वर्ब आता है, ना ऑब्जेक्ट आता है, ना ही प्रेडिकेट आता है और ना ही सब्जेक्ट आता है। तो इन द वेस्ट जो है इसमें फ्रेज है। शी स्टूड एट द डोर, तो एट द डोर जो होगा ये फ्रेज है। आई मेट हिम इन द पार्क, इन द पार्क क्या होगा? फ्रेज होगा। शी केप्ट द बॉटल ऑन द टेबल फ्रेज। ही इज अ मैन विथ लॉट ऑफ वेल्थ क्या होगा? फ्रेज होगा। She was a woman of a great beauty, तो यहाँ पे of great beauty जो है वो फ्रेज होगी। The beggar came to my house, तो to my house this is phrase। They ran very fast में very fast जो है वो फ्रेज होगा। They ran फ्रेज नहीं होगा क्योंकि जो ran है ये हमारा verb है। He walked towards the river, तो towards the river जो है वो फ्रेज होगा। The old lady put the cloth in the almirah, तो in the almirah जो है ये होगा फ्रेज। तो इस तरीके से हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई और फ्रेजेस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही इजी होता है क्योंकि दीज फ्रेजेस का जो डेफिनेशन है उससे क्लियरली हमें पता चल जाता है कि फ्रेजेस में
सब्जेक्ट नहीं होता है, ना ही ऑब्जेक्ट होता है, ना प्रेडिकेट होता है और ना ही वर्ब होता है। और ये कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो सम सेंस बनाते हैं, पूरा कंप्लीट सेंस नहीं बनाते हैं। अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस बनाता है तो वो क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा, ना कि वो फ्रेज रहेगा। सो अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या दिया हुआ है। काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। अब हमें क्या पढ़ना है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेजेस आर देयर। वैसे तो फ्रेजेस के बहुत सारे काइंड होते हैं, लेकिन आपकी बुक में 3 ही फ्रेजेस दिए हुए हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड थर्ड वन इज एडवर्ब फ्रेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं नाउन फ्रेज क्या होता है। सो A group of words which work as noun in a sentence is called noun phrase। ऐसा group of word जो sentence में noun की तरह work करता है उसको क्या कहते हैं, noun phrase बोलते हैं। अब जैसे noun की definition से ही clear है कि noun is a naming word और name of person, place और thing। Example देखते हैं, good people like to help their fellow man। अब ये जो red part में है to help their fellow man, ये क्या है, noun phrase है। कैसे है, let's see in the example। In the above sentences, the group of words to help their fellow man is object of verb like। तो जो यहाँ पे जो noun phrase है, मतलब to help their fellow man, ये क्या है, हमारा noun phrase है। लेकिन ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये किसका ऑब्जेक्ट बना है, जो हमारा फ्रेज है ये ऑब्जेक्ट किसके साथ बन रहा है, लाइक। और लाइक क्या है, what is like here in this sentence, like is a verb। तो जो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हो जो कि नाउन फ्रेज हो और वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता हो उसको भी फ्रेज बोलते हैं। एंड इट डज नॉट वर्क ऑफ अ नाउन, और ये नाउन का कोई भी वर्क नहीं होता है, किसी भी तरह का उसका कार्य नहीं कर रहा होता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। सो इसे हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। सो लुक एट दीज सेंटेंसेस गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो नाउन फ्रेजेस के एग्जाम्पल हैं। वी एंजॉयड क्लाइंबिंग द माउंटेन। तो यहाँ पे जो क्लाइंबिंग द माउंटेन है ये क्या है, नाउन फ्रेज है। प्रॉमिस टू कम अगेन, to come again is noun phrase। did you enjoy reading the book, तो reading the book जो है रेड पार्ट में वो noun phrase है। and similarly I tried to do the sum right, to the sum right जो है वो noun phrase है। he refused to answer the question, to answer the question is noun phrase। underlying group of words qualifies as noun phrase। तो इस तरीके से noun phrase भी हमारा क्लियर होता है। अब हमारा नेक्स्ट है सेकंड adjective phrase। तो एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव जो है नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करता है। जो नाउन होते हैं उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को डिफाइन करता है एडजेक्टिव। तो एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस। तो एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एडजेक्टिव फ्रेज में एडजेक्टिव का कार्य करता है। Look at this chart showing adjective and adjective phrases are the equivalent to them। अब जो ये चार्ट दिया हुआ है इसमें कुछ adjective दिए हुए हैं और उसी से बने हुए कुछ adjective phrases हैं। जैसे a hill tribe, ये हमारा adjective है, उससे adjective phrase कैसे बना है, a tribe dwelling in the hill means, a hill tribe means जो पहाड़ी पे जो जनजाति लोग tribes people जो रहते थे वो हुआ। तो a hill tribe क्या हुआ, adjective हुआ, ठीक है ना। ये ट्राइबल्स पीपल की जो है क्वालिटी को बता रहा है, या तो वो क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो एडजेक्टिव फ्रेज कैसे बना, अ ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स। तो जो भी ट्राइब पीपल थे वो ड्वेलिंग मीन्स रहते थे कहाँ पे, हिल्स में। अ वुडन हट, एडजेक्टिव, अ हट मेड ऑफ वुड, एडजेक्टिव फ्रेज। आवर नेशनल फ्लैग, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होगा, द फ्लैग ऑफ आवर नेशन। उसी तरीके से अ वाइट कैप, एडजेक्टिव, अ कैप ऑफ वाइट कलर, एडजेक्टिव फ्रेज। अ ब्लू आइड गर्ल, एडजेक्टिव, अ गर्ल विद ब्लू आई, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज। द अंडरलाइन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एडजेक्टिव फ्रेज। तो अब देखते हैं यहाँ नीचे में जो दिया हुआ है एग्जाम्पल्स, वो भी कुछ एडजेक्टिव फ्रेजेस के ही एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट, मेघा हैड अ हाईली सक्सेसफुल करियर। तो यहाँ पे देखो मेघा का जो करियर है वो क्या है, दैट इज हाईली सक्सेसफुल। तो जो हाईली है वो उसके करियर को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। तो वो यहाँ पे क्या बना, एडजेक्टिव बना। सेकेंड, द लेडी वियरिंग अ पिंक साड़ी इज माई मदर। तो जो लेडी है, जो मेरी मदर है, उन्होंने कैसी साड़ी पहनी है, पिंक साड़ी।
ठीक है, पिंक साड़ी पहनी है, तो जो साड़ी का जो कलर है वो पिंक है, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है, नाउन की क्वालिटी यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। उसी तरीके से माई ब्रदर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, तो मेरा जो भाई है वो कैसा व्यक्ति है, कम बोलने वाला, मैन ऑफ अ फ्यू वर्ड, तो मेरा भाई कैसा है, कम बोलने वाला, मेरे भाई की क्वालिटी वो बता रहा है, अ फ्यू वर्ड्स, तो ये हो गया एडजेक्टिव फ्रेज। वैसे ही बॉट मी अ वेरी इंटरेस्टिंग नॉवल, तो जो वो नॉवल उसने खरीदी मेरे लिए वो कैसी थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव में बेसिकली हम ये देखते हैं कि एडजेक्टिव फ्रेज में जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो नाउन की क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है एज एन एडजेक्टिव। सो अब हमारा जो थर्ड है दैट इज एडवर्ब फ्रेज। सो एडवर्ब फ्रेज में क्या है, एन यहाँ पे देखिए मिस प्रिंटिंग है, एडजेक्टिव फ्रेज लिखा हुआ है, बट दैट विल बी एडवर्ब फ्रेज। सो एन एडवर्ब फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। लुक एट दीज पेयर ऑफ सेंटेंसेस। तो अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं जिनकी मीनिंग सेम है और उनको दो पेयर में दिया गया है अलग अलग तरीके से लिख के आपको समझाने के लिए। पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो एडवर्ब फ्रेज भी नाउन और एडजेक्टिव फ्रेज की तरह ही अपनी अपनी क्वालिटीज़ को डिफाइन करता है। तो एडवर्ब फ्रेज जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट वर्क एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। तो एडवर्ब फ्रेज किसी भी सेंटेंस में एक एडवर्ब की तरह ही वर्क करता है। तो पहला एग्जाम्पल जो है, द मैन टॉक्ड रूडली, एंड सेकेंड द मैन टॉक्ड इन अ रूड वे, एंड सेकेंड इसके बाद सेकेंड नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, गॉड इज एवरीवेयर, एंड बी गॉड इज एट ऑल प्लेस। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे लिखा क्यों है, दो तरीके से क्यों लिखा हुआ है। In each of these pair of sentences above, the first one has a single word modifying a verb. तो जो दोनों sentences दिए हुए हैं इसमें जो फर्स्ट वन है मीन्स जो ए एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सिंगल वर्ड को डिफाइन कर रहा है, सिंगल वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है जो कि क्या है, एक वर्ब है। एवरीवेयर सिंगल वर्ड, एट ऑल प्लेसेस ये क्या हो गया, ये सिंगल वर्ड नहीं होगा, ये प्लूरल सेंस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल वर्ब को डिफाइन नहीं करेगा। तो उसी तरीके से जो फर्स्ट एग्जाम्पल भी हम लोगों ने पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल द ग्रुप ऑफ वर्ड इन अ रूड वे टेल अस हाउ द मैन टॉक्ड। सो यहाँ पे जो है इन अ रूड वे, ये जो पता है ये लिखा हुआ है कि जो मैन है उसने कैसे बात किया, रूड वे में। तो ये किस तरीके से बात कर रहा है, रूड वे में। तो ये हमें क्या बता रहा है कि मैन की जो बात करने का तरीका है उसको बता रहा है, और ये जो वर्ब है टॉक्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब। सो यहाँ बेसिकली यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, इन द सेम मैनर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन द सेम मैनर एज द एडवर्ब रूडली डज इट देयरफॉर डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एडवर्ब का वर्क कर रहा है रूड वे में, रूडली, तो ये रूड क्या हो गया, हमारा एडवर्ब हो गया, और रूडली क्या हो गया, ये एडवर्ब फ्रेजेस में आ गया। तो एडवर्ब फ्रेज का यहाँ पे वर्क कर रहा है एडवर्ब जो है, तो इस तरीके से ये एडवर्ब फ्रेज में आ जाता है और हम इसे एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। द अंडरलाइन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एडवर्ब फ्रेज। तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ हमें देखनी है, जैसे अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल दे, द मैन टॉक्ड इन अ रूड वे, पहला वाला जो क्या है ये एडवर्ब है, रूडली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। इन अ रूड वे क्या है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये कैसे वर्क कर रहा है, लाइक अ एडवर्ब फ्रेज, ग्रुप ऑफ वर्ड है और ये एडवर्ब फ्रेज है, मीन्स जो फ्रेज एडवर्ब है ये एडवर्ब से क्या बना, ये एडवर्ब फ्रेजेस बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक सिंगल पर्सन की बात की जा रही है, यहाँ पे रूड वे मीन्स बहुत, मतलब रूड वे में जिस तरीके से वो बात कर रहा था उसके रूड होने का तो बहुत सारा सेंस हो सकता है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान रखते हुए ये एडवर्ब फ्रेज में आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं उसको हम लोग रीड कर लेते हैं। द अंडरलाइन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर एडवर्ब फ्रेज। फर्स्ट, प्रणव एक्टेड इन अ टैक्टफुल मैनर, दिस इज अ एडवर्ब फ्रेज। नॉट लॉन्ग अगो आई लिव्ड हियर, आई लिव्ड क्या, हियर क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज। He visited me now and then, adverb phrase, now and then, adverb phrase.
दे स्ट्रोल थ्रू द प्रैंक, तो ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब फ्रेज हो गया। तो अभी भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो एक्सरसाइज 2 हम देखेंगे। तो जब हम एक्सरसाइज 2 करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्या एडजेक्टिव फ्रेज है, क्या नाउन फ्रेज है और क्या एडवर्ब फ्रेज है। पहला जो है माई बुक हैव बीन स्टोलन, माई बुक हैव बीन स्टोलन, तो इसमें क्या है, ये जो माई बुक है ये है हमारा नाउन फ्रेज। क्या है, नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि बुक जो है वो नाउन है तो ये हमारा हो जाएगा नाउन फ्रेज। ही इज अ वेरी रिच मैन, ही इज अ वेरी रिच मैन, तो वेरी रिच मैन जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, जो मैन की जो क्वालिटी है, मैन की क्वालिटी क्या है, रिच है, और रिच हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव, तो ये कौन सा फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो देखते ही समझ में आ गया ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। सम बॉयज केम टू सी मी, तो जो टू सी मी है ये क्या हो जाएगा, सिंपल सेंटेंस है, कुछ बच्चे हैं जो मुझे देखने आए हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, अ कार हैज 4 व्हील्स, तो जो ये 4 व्हील्स है ये क्या होगा। अब कुछ लोग कहेंगे क्योंकि इसमें नंबर्स दिए हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है, लेकिन ये एडजेक्टिव फ्रेज नहीं होगा, बिकॉज जो व्हील्स हैं, व्हील्स की ना क्वालिटी बताई जा रही है ना ही क्वांटिटी बताई जा रही है, तो ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस बनेगा और ये भी क्या होगा, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, यू हैव डन इट वेरी स्किलफुली, तो यहाँ पे जो वेरी स्किलफुली है ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज, क्योंकि यहाँ पे एडवर्ब है और वो एडवर्ब फ्रेज की तरह वर्क कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। इट वॉज वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी, टेस्ट, क्वालिटी अगेन एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, मोस्ट अनफॉर्चुनेट, तो ये क्या होगा, मोस्ट आ गया एडजेक्टिव फ्रेज, क्वालिटी। ठीक है, शी ब्रॉट सम टॉयज, शी बॉट सम टॉयज, तो सम टॉयज है, शी बॉट है, वेरी सिंपल सेंटेंस, ये हो जाएगा नाउन फ्रेज। लास्ट, द ओल्ड वुमन स्टार्टेड वीपिंग, the old woman started weeping, तो जो ओल्ड वुमेन थी, जो वुमेन थी वो क्या थी, ओल्ड थी। ठीक है, एंड शी स्टार्टेड वीपिंग, तो ये सिंपल सेंटेंस है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा नाउन फ्रेज। अब देखिए जो फ्रेजेस है ना वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, बीच में भी हो सकते हैं और एंड में भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एंड में ही आएंगे फ्रेजेस। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज भी कर ली, सेकेंड एक्सरसाइज भी कर ली, और आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, क्लॉज। ठीक है, टिल देन बी सेफ, be healthy at your home. If you having any doubt, you can ask me on comment section. Give a like to video and subscribe my channel. And yes, bell notification press करना बिल्कुल ना भूले to get notified for more chapter related videos. Till then, take care. Bye bye.